सिमिलरली जो लोग कैंसर ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, बाज़ बड़े यंग पेशेंट्स के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो जब आपका कैंसर ट्रीटमेंट को ख़त्म हुए हुए 2 साल का वक्त गुजर जाता है, अगर आप 38-39 के बाद प्रेगनेंसीज करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सा एज है या वो कौन सा वक्त होता है जिसके ऊपर आपको अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग करनी चाहिए। इसको हम डिफरेंट फेजेस में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जनरल बात करेंगे कि कौन सी एज ग्रुप है जिसमें प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन सबसे ज़्यादा कम होती हैं, जिसमें मेडिकल इश्यूज़ कम होते हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है वो एक हेल्दी आउटकम होता है, माँ भी यूजली ठीक रहती है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक क्या एज ग्रुप होता है जिसमें हम कहते हैं कि ये जो सबसे अच्छा एज ग्रुप है। अगर आप बहुत यंग एज पे प्रेगनेंसीज करते हैं, यानी आपके लिए 17-18 साल की उम्र में करें, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही होती है। अगर आप 38-39 के बाद प्रेगनेंसीज करते हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही होती है। तो फिर बेस्ट एज ग्रुप ये होता है कि अगर आप 20 से लेकर 35 की एज ग्रुप देखें ना, इसको हम समझते हैं कि ये लो रिस्क ग्रुप आता है, यानी 20 साल की उम्र के बाद। इनमें प्रॉब्लम्स भी कम आ रही होती हैं, इनका सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। तो जब आपकी शादी जिस भी एज ग्रुप में हो रही है, अगर अर्ली भी हो रही है या अगर आपकी लेट हो रही है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हम यानी अगर फ़र्ज़ करें आपकी शादी 33 या 34 साल की एज में हुई है, क्योंकि आजकल बच्चियाँ भी कैरियर के ओरिएंटेड है, वो भी अपना शादी को लेट कर लेती हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें इस एज ग्रुप में आपकी शादी हो रही है, तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन की तरफ मत जाएँ, फिर आप प्रेगनेंसी को प्लान करिए, क्योंकि एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए एक यंग, ये कह लिए तंदुरुस्त जो है खातून का होना भी बहुत ज़रूरी है। ये एज ग्रुप बेस्ट होती है। या फिर अगर आपकी बहुत जल्दी शादी हो गई है 17-18 साल की उम्र में, तो प्रेफरेबली आप प्रेगनेंसी को 20 साल की उम्र तक ले जाएं। तो ये हम एक हेल्दी एज ग्रुप को लेते हैं कि अच्छा, ये 20 से लेकर 38 साल की उम्र जो है वो एक आइडियल एज समझी जाती है कि इसमें जो प्रेगनेंसीज हैं वो सक्सेसफुल रहती हैं। और बाकी तो लोग उससे पहले भी प्रेगनेंसीज करते हैं, उसके बाद भी करते हैं, लेकिन इस एक जनरल कह लें, डेटा के हिसाब से या आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आप कह लें, बात कर लें कि अच्छा ये वाली एज ग्रुप के अंदर कॉम्प्लिकेशंस कम है। इसके अलावा जब अगर हम बात करें कि जो लोग जिनमें मेडिकल डिसऑर्डर्स होता है, जैसे शुगर है या ब्लड प्रेशर है या उन्होंने कोई कैंसर ट्रीटमेंट लिया है या किसी भी मुश्किल वो एक डिप्रेशन की उसमें से गुजरे, तो उनके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट होता है कि उन्हें कब प्रेगनेंसी करनी चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो जिनमें जब आपकी डिजीज़ कंट्रोल में होती है, ठीक है, मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में होती है, जैसे कि शुगर आपने कंट्रोल कर लिया, ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल में जा रहा है, या आपको कोई थायराइड का इशू है वो भी कंट्रोल हो गया, तब अपनी प्रेगनेंसी को प्लान कीजिए डॉक्टर के मशवरे के बाद। सिमिलरली जो लोग कैंसर ट्रीटमेंट्स ले रहे होते हैं, बाज़ बड़े यंग पेशेंट्स के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो जब आपका कैंसर ट्रीटमेंट को ख़त्म हुए हुए 2 साल का वक्त गुजर जाता है, मेडिसिन बंद हो चुकी हैं और अब वो कैंसर दोबारा नहीं आया, तो वो भी बेस्ट टाइम होता है कि आप उस टाइम पे अगर आप अपनी फैमिली पूरी करना चाहते हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर के मशवरे के बाद। फिर होते हैं वो लोग जिनमें मिसकैरेज हुआ होता है, जिनके हमल ज़ाया होते हैं, उनके लिए मेरा मशवरा ये होता है कि वो 3 माह के बाद जो है ना वो कंसीव करने की कोशिश करें। कभी कभी प्रेगनेंसी का ऐसा लॉस होता है कि वो औरत जो होती है यानी बच्चे का लॉस हो जाता है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रही होती है। अगर उनमें नॉर्मल डिलीवरी है तो हम उनको जल्दी कंसीव करने का मशवरा देते हैं ताकि वो स्ट्रेस से निकलें। लेकिन अगर वो मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब है तो पहले हम उनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करना प्रेफर करते हैं और फिर उन्हें प्रेगनेंसी का मशवरा देते हैं ताकि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी में एंटर हो सके। अगर आपका ऑलरेडी ऑपरेशन हुआ हुआ है तो फिर कौन सा बेस्ट टाइम होता है कि अब आपको हमल कर लेना चाहिए। एक ऑपरेशन से लेकर दूसरे ऑपरेशन में कम से कम 2 साल का गैप रखना बहुत ज़रूरी है उन पेशेंट्स के लिए, ख़ास तौर पर जो कि एक सिजेरियन के बाद नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश रखते हैं। प्लीज़ 2 साल का जो गैप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इस गैप के अंदर आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, लाइक प्रोटीन डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपके अंदर की जो कमज़ोरी है वो कम की जा सके और आपका जो यूट्रस है वो इतना ताकतवर और मजबूत हो कि वो अगली डिलीवरी को बर्दाश्त कर सके। तो ये सारी चीज़ें अहम है। जब हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं तो हमने आपकी एज के बारे में भी बात की है कि ये इंपॉर्टेंट एज ग्रुप है जिसको कह लेके उनको प्लान कर लेनी चाहिए प्रेगनेंसी। फिर उसके अलावा जो हमने बात की है कि हमें जो है
है, अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है तो उसमें कितना का आपको गैप लेना चाहिए, एक प्रेगनेंसी से दूसरी प्रेगनेंसी के दरमियान कितना गैप लेना चाहिए, मिसकैरेज के बाद दोबारा प्रेगनेंसी करने में हमें कितना गैप लेना चाहिए। तो आप अपनी जो लाइफ होती है उसको वाइजली प्लान कीजिए। बहुत सारी बातें तो हमारे इख्तियार में नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम अच्छी प्लानिंग के साथ अच्छे तरीके से भी गुजार सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लेटर एज में प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, जैसे कि आप कहें कि 40 के बाद, तो हाँ, उसको भी अच्छी प्लानिंग के साथ लेकर अच्छे तरीके से चला जा सकता है। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें।